बैठ जाइए। इस प्रोग्राम को हम लोग अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, आज इंडेफिनेट हंगर स्ट्राइक का चौथा दिन है और आज मई दिवस है और इस संदर्भ में आप तमाम सारे लोग जो यहाँ पे इकट्ठे हैं, जो लोग यहाँ पे मौजूद नहीं है लेकिन लड़ाई लड़ रहे हैं, और जिन जिन लोगों ने कुर्बानी दी है, मैं JNU की तरफ से उन सभी लोगों को क्रांतिकारी लाल सलाम करना चाहता हूं, उनको रेड सैल्यूट करना चाहता हूं। और साथ ही साथ दोस्तों, आज के प्रोग्राम में परफॉर्म करने के लिए आए हुए हमारे दिल्ली सल्तनत और BFR के साथी जो स्कैवेंजर के मेंबर्स रहे हैं, उन तमाम सारे साथी जो यहाँ पे अपना सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए आए हुए हैं, मैं उनको भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और स्वागत करता हूं और लाल सलाम करना चाहता हूं। दोस्तों, आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, लेकिन एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा क्योंकि बगल में कुछ साथी बैठे हुए हैं, उनके मन में ये बार बार सवाल आ रहा है इतना बड़ा प्रोग्राम करने के लिए फंडिंग किसने किया, ये सवाल है। लेकिन भाइयों, बता देना चाहता हूँ, ये अनुपम खेर जी का प्रोग्राम नहीं है, ये JNU का प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम को करने के लिए कोई भाड़े में हम बुलाए नहीं है। आंदोलन के लोग हैं, आंदोलन करने के लिए आए हुए हैं, अपना सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए आए हैं। एक भी पैसा भाड़े के लिए हम लोग नहीं दे रहे हैं, ना ही हमारे पास पैसा है। दोस्तों, क्योंकि ये बात बोलना जरूरी था, क्योंकि अब ये लोग फोटो खींचेंगे और फेसबुक पे लगाएंगे और बोलेंगे देखिए बाहर से फंडिंग हो रही है। हम लोग पिछले 4 दिन से कुछ खाना नहीं खाए हैं, पानी पी करके हंगर स्ट्राइक कंटिन्यू कर रहे हैं। जब इस गर्मी में हम लोग जो पानी वहां पे रखे हुए हैं, आप लोग देख रहे होंगे, वो गर्मी में गर्म हो जाता था, तो हम लोग सोचे कि एक मिट्टी का जो मटका है उसको खरीदा जाए। हम लोग खरीद करके लाए, ये लोग उसको भी फेसबुक पे डाल दिए और बोले ये देखिए इनके पास मटका है, हमारे पास तो मटका भी नहीं है। हम लोग गर्मी के लिए, क्योंकि वहां पे जिस हालत में हम लोग बैठे हैं, गर्मी से बचने के लिए भाड़े में हम लोग कूलर लाए। उस कूलर का भी फोटो खींच करके ये लोग लगा दिए फेसबुक पे और बोले कि इनके पास कूलर है, हमारे पास कूलर नहीं है। लेकिन भाइयों, आज आपके पास मटकी भी है, कूलर भी है, जरूरत नहीं होती क्यों खरीद के लाए हैं लगवाने के लिए। खैर, ये सब बातें जो आंदोलन में है, इससे आंदोलन नहीं होता है। पिछले 4 दिन से हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं, हर एक दिन, पिछले दिनों, परसों, कल और आज भी जब जब हम लोग प्रोग्राम शुरू करते हैं, ये भाई साहब कहाँ से नहीं पता न जाने कहाँ से लाए हैं अपना बूफर बॉक्स, लाउड स्पीकर ऐसे लाउड कर देते हैं जैसे कोई प्रोग्राम चलेगा ही नहीं। ये लोग हर एक दिन प्रोग्राम को डिस्टर्ब करने के लिए कोशिश करते हैं और अपना ही गाना खुद सुन करके खुश होते रहते हैं, बाकी लोगों का सुनते नहीं है। लेकिन हम लोग बता देना चाहते हैं कि लाउड स्पीकर का जो लाउड है उसको हाई करने से आंदोलन जीता नहीं जाता है। आंदोलन को जीतने के लिए पॉलिटिकल कमिटमेंट को हाई करने की जरूरत है और हमारे पास वो पॉलिटिकल कमिटमेंट है। और ये लोग एक एक दिन सुबह से, देखिए, इसको आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन हम जो लोग हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं बहुत आजकल बहुत खुशनसीब हो गए हैं, क्योंकि सुबह सुबह हम लोगों को भजन सुनने को मिलता है। रात को सोने के लिए हम लोगों को पता नहीं कहां से गाने सुनने को मिलते हैं, जैसे हमारे मन में देशभक्ति जाग उठता है। 13 तारीख ऐसा लगता है जब रात को 12 बजे ये लोग गाना चलाते हैं, ऐसा लगता है कि भाई आज तो अगस्त 13 तारीख है, कल सुबह होते ही देश आजाद हो जाएगा, ऐसा लगता है हम लोगों को। लेकिन एक बात बोलना चाहते हैं आप सबसे, और बाकी जो साथी वहां पे हंगर स्ट्राइक में बैठे हुए हैं उनके लिए भी सॉलिडेरिटी है, क्योंकि वो लोग पता नहीं उनको कौन बोला हंगर स्ट्राइक के लिए बैठने के लिए। हमारा हंगर स्ट्राइक तो ऑल ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग में तय हुआ था, इनका तो झंडे वाला से तय हुआ है, ये लोग खुद से तय नहीं किए हैं। क्योंकि उस दिन हम लोग यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए
और जब हंगर स्ट्राइक का डिक्लेयर कर दिए, ये लोग तुरंत से रात से आकर के बैठ लिए और सोचे कि जगह नहीं मिलेगा, पहले आकर के बैठ लेते हैं। लेकिन ठीक है, आप लोग बैठ लीजिए। लेकिन एक बात बोलना चाहते हैं कि आप ये जो गाना बजा रहे हैं और प्रोग्राम को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, ये बात मैं बोलना चाहता हूँ कि आपके लैपटॉप में जितना गाना है वो बजाते बजाते खत्म हो जाएगा, लेकिन हम लोग जितना गाना लिखे हैं, गा रहे हैं, वो कभी खत्म नहीं होगा। रोज लिखेंगे, रोज गाएंगे और आपका जो बहरी कान है उसको सुना करके रहेंगे। हमारा जो आंदोलन है उसको हम लोग आवाज बुलंद करके रहेंगे। दोस्तों, मई दिवस है। मई दिवस का इतिहास आप लोग जानते हैं। किस तरीके से शिकागो के अंदर, अमेरिका के अंदर तमाम सारे लोग अपनी कुर्बानी दी। कुर्बानी किस लिए दी? कुर्बानी इसलिए दी क्योंकि जो दमन हो रहा था, वो लोग जो न्यूनतम मजदूरी है, समान काम का समान दाम, इसकी लड़ाई लड़ रहे थे और एक बड़ी संख्या में सड़कों पे उतरे। लेकिन ये सच्चाई है कि जब जब लोग मोबिलाइज होते हुए अपने सवाल को लेकर के सड़कों पे उतरते हैं तो उनको तोड़ने की कोशिश किया जाता है। ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे पास भी इतना ताकत नहीं है कि मैं ज्यादा समय बोलूं। लेकिन जिस तरीके से सड़कों पे जब लोग उतरे शिकागो के अंदर, उनको तोड़ने की कोशिश की गई। कुछ पुलिस वाले थे, अपने से खुद षड्यंत्र करते हुए जो प्रोटेस्टर थे वहां पे बम फोड़ दिए और उसका इल्जाम प्रोटेस्टर के ऊपर लगाया गया। उसके बाद अरेस्टिंग हुई, कई लोगों की जान गई, जेल में भेजा गया, दमन किया गया, लाठीचार्ज हुआ, तमाम सारी चीज हुई। लेकिन आज उससे निकल करके मई दिवस आई है और उसी आंदोलन का नतीजा है कि आज हम लोग ये डिमांड कर पा रहे हैं कि हम लोग 24 घंटे में 12 घंटे काम नहीं करेंगे। हमारे जो साथी 24 घंटे काम करने के लिए उनको बोला जाता है, वो 24 घंटे में से 8 घंटा काम करेंगे, 8 घंटा अपना जो फैमिली के लिए बिताएंगे और 8 घंटा रेस्ट लेंगे। ये डिसाइड हुआ और निकल करके आया। ये उस आंदोलन का नतीजा है और आज उसी को फॉलो करते हुए हमारे जो यहाँ पे साथी हैं उस आंदोलन से बहुत जुड़े हुए हैं। सिर्फ देश में ही नहीं, दुनिया भर में उस आवाज को ये लोग बुलंद कर रहे हैं और उसके सॉलिडारिटी में यहाँ पे ये लोग परफॉर्म करने आए हुए हैं। दोस्तों, जो आंदोलन हम लोग बोल रहे हैं कि शिकागो में या फिर अमेरिका में या लैटिन अमेरिका में शुरू हुआ, ऐसा नहीं कि हमारे देश में आंदोलन नहीं चल रहा है। आप लोगों को पता होगा कि एक जंग छेड़ी गई है। पिछले दिनों स्टूडेंट्स को टारगेट करते हुए, स्टूडेंट टीचर को टारगेट करते हुए इस तरीके से दमन हो रहा है। हर एक यूनिवर्सिटी में, चाहे एचयू हो, चाहे जेएनयू हो, चाहे इलाहाबाद हो या फिर फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हो पुणे में, उस पे दमन हो रहा है और उसके खिलाफ लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं। और दमन सिर्फ स्टूडेंट्स के खिलाफ नहीं है दोस्तों, दमन तमाम सारे जो दलित हैं, आदिवासी हैं, जो मुस्लिम हैं, जो वर्कर्स हैं, जो महिलाएं हैं, उनके खिलाफ भी हो रहा है। क्योंकि देख लीजिए, अब बस्तर का उदाहरण, छत्तीसगढ़ का, उड़ीसा का, वहां के लोगों के ऊपर एक वार छेड़ दिया गया है। वार इसीलिए क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है कहने के लिए, उनके पास ना पहनने के लिए है, ना खाने के लिए है, ना ये सब जैसे बोला जाता है कि वो लोग एक सिविलाइज सोसाइटी होता है सो कॉल्ड, लेकिन उसके पार्ट भी वो लोग नहीं है, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का भी वो पार्ट नहीं है। लेकिन वो लोग जिस जगह पे रह रहे हैं उसके नीचे जिस तरीके से एक अमूल्य जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेस है उसके लिए सरकार ने आज एक जंग छड़ी हुई है और जनता ने और वहाँ के जो लोग लड़ रहे हैं वो लोग अपने जगह पे रह करके ये बात को ऐलान किए है। ये जो जंग छड़ी गई है, ये जो ऐलान हुआ है युद्ध का, उस युद्ध में हम लोग बढ़ चढ़ के आगे रहेंगे और सरकार को हम लोग कभी भी ये जो मंशा है उनका कि यहाँ पे प्राइवेट कंपनियां आएंगे और अपना मनमार्जी कर लेंगे, उसके खिलाफ हम लोग पुरजोर तरीके से लड़ेंगे दोस्तों। और आज हम लोग इस सॉलिडारिटी जो मीटिंग है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे और परफॉर्मेंस भी हम लोग सुनेंगे और आने वाले दिनों में भी इस जो आज़ादी चौक है उस पर हम लोग प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। बहुत सारा प्रोग्राम का शेड्यूल जो है वो डिसाइड हुआ है, उसको भी मैं यहाँ पे अनाउंस कर दूंगा। क्योंकि दोस्तों ये जो सॉलिडारिटी बन पाया है वो सिर्फ ऐसा नहीं कि स्टूडेंट्स का सॉलिडारिटी है, ये सॉलिडारिटी टीचर, स्टूडेंट्स और कर्मचारी का बन पाया है, जो कि एक अनोखी यहाँ पे मैंने एक
निशानी है। क्योंकि दोस्तों मुझको याद है और आप सबको भी याद होगा, पिछले साल इस गर्मी के महीने में हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, डेरा डाले हुए थे वो वर्कर्स को सवाल को लेकर के। लेकिन आज मई दिवस पे हम लोग जब अपने इश्यूज पे हम लोग को रेस्ट्रिकेट किया गया है, हम लोग को हेवी फाइन लगाया गया है, हॉस्टल से निकाला गया है, जब हम लोग हंगर स्ट्राइक चला रहे हैं, तो आज हमारे जेएनयू के मजदूर साथी मार्च करते हुए यहाँ पे आए और अपने सोलिडारिटी दिखाए हैं और वो बोले कि हम लोगों के सवाल के लिए आप लोग पिछले साल लड़े हुए थे, उससे पिछले साल भी आप लोग लड़े हैं और आपका इतिहास रहा है। लेकिन इस बार हम लोग बोलना चाहते हैं कि आपका जो आंदोलन चल रहा है वह स्टूडेंट्स का नहीं होगा। जब तक सारे स्टूडेंट्स को वापस नहीं लिया जाता है, वर्कर्स भी आपके साथ मिलकर लड़ेंगे। उन्होंने ये कमिटमेंट किया है दोस्तों, और उनका जो लड़ाई है मैं उन लड़ाई को भी सैल्यूट करना चाहता हूं। और उनका जो डिमांड है उसको कभी भी अपने आंदोलन चलते हुए हम लोग कभी भी नजरअंदाज करने नहीं देंगे। आने वाले जो इसी मीटिंग होगा उनके राइट्स की भी बात हम लोग वहां पे उठाएंगे। ठेका मजदूरी के खिलाफ भी हम लोग बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर के खिलाफ भी हम लोग बोलेंगे। जिस तरह का शोषण होता है ठेका मजदूरी में, उसके खिलाफ भी हम लोग बोलेंगे। उनके मिनिमम पीएफ के बारे में बोलेंगे, ईएसआई के बारे में भी हम लोग सवाल उठाएंगे दोस्तों। और इसी के चलते जो स्टूडेंट और कर्मचारी का आज यूनिटी बन पाया है, हमारे शिक्षक जो हमारे वर्ग हैं, हमारे टीचर कम्युनिटी, वो लोग भी इस पे पीछे नहीं है। पिछले दिनों जब आपके ऑफिस बेरर, आपके इलेक्टेड ऑफिस बेरर आपके बीच में नहीं थे, स्टूडेंट कम्युनिटी में एक कंफ्यूजन का माहौल था। तब हमारे टीचर ने सड़कों पे उतरकर ये बात बोला कि आंदोलन को लीड करने के लिए लीडर की जरूरत नहीं है, आप और हम लीडर हैं, चलो आंदोलन को लीड करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। और आज की वजह से, आज उस कारण की वजह से, आज उस कॉज की वजह से आज ये जो आंदोलन है सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे विश्व में एक सोलिडारिटी बन पाया है। तमाम सारे शिक्षाविद, तमाम सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से लोग हमारे जो आंदोलन है उसके पक्ष में बोल रहे हैं, उसके सोलिडारिटी में खड़े हुए हैं। और दोस्तों इसी के चलते जो हमारा हंगर स्ट्राइक चल रहा है, बहुत सारे लोग इस पे रिले पे बैठ रहे हैं। आप लोगों को पता होगा बिहार में भी लोग बैठे हैं, सिर्फ बिहार में ही नहीं पेरिस में भी लोग बैठे हैं बाहर अपने जो हंगर स्ट्राइक चल रहा है उसके सोलिडारिटी में। और उसके चलते हमारे जो शिक्षक हैं जेएनयूटीए के, हमारे शिक्षक वो डिसाइड किए हैं कि 3 तारीख को वो लोग इस हंगर स्ट्राइक के सोलिडारिटी में सपोर्ट में एक डे लॉन्ग रिले का वो लोग यहाँ पे बैठेंगे, हमारे साथ एक रिले में वो लोग बैठेंगे और फास्ट करेंगे। और अपना जो सोलिडारिटी है, अपना जो डिमांड है, स्टूडेंट का डिमांड, वो लोग बोल रहे हैं कि अपना डिमांड है, हम लोग भी बोल रहे हैं कि स्टूडेंट, टीचर और कर्मचारी इन तीनों का डिमांड एक है। इसीलिए उसको फिर से रिइटरेट करते हुए वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन को एक मेमोरेंडम देंगे। ये बातचीत हुआ है, तो 3 तारीख को वो लोग बैठेंगे। और साथ ही साथ जेएनयू स्टूडेंट यूनियन की तरफ से मैं अपील करना चाहूंगा कि जब हमारे टीचर एक डे लॉन्ग रिले में बैठना चाहते हैं, एक दिन के लिए रिले में बैठना चाहते हैं, तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी क्यों पीछे रहे। इसीलिए दोस्तों 3 तारीख को जेएनयू की तरफ से एक मास रिले हंगर स्ट्राइक का कॉल हम लोग देते हैं। आप लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। आपके तमाम सारे एग्जाम्स चल रहे हैं, प्रेजेंटेशन चल रहे हैं, तैयारी चल रही है, लेकिन आप लोगों से अपील है कि आप लोग एक दिन वक्त निकाल के यहाँ पे जरूर आइएगा और जो मास रिले है उसको आप लोग सक्सेसफुल बनाइए। क्योंकि ये जरूरी है कि एग्जाम के वक्त में स्टूडेंट्स यहाँ पे आए और पार्टिसिपेट करें। क्योंकि जिस वक्त में हम लोगों के खिलाफ डिसीजन दिया गया है, वो लोग यही सोच रहे थे कि जब एग्जाम शुरू हो जाएगा तो हम लोग डिसीजन दे देंगे। देखिए 11 फरवरी को ये जो कमेटी है, सो कॉल्ड हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी, वो फॉर्म हुई। 1 महीने इसका इंक्वायरी चला, 11 मार्च तक इंक्वायरी चला, 1 महीने पूरा इंक्वायरी चला। लेकिन इनका जो डिसीजन आने में, देखिए जितना देर इंक्वायरी में चला, डिसीजन आने में उसका दुगना इन लोगों का लेट लग जाता है, टाइम लेते हैं। 11 मार्च से ये लोग 26 अप्रैल को अपना जो डिसीजन है वो लोग डिसाइड करते हैं कुछ स्टूडेंट्स को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए। इस बात को सोचते हुए कि जब एग्जाम शुरू हो जाएंगे स्टूडेंट्स की मोबिलाइजेशन घट जाएगा और जब छुट्टी शुरू हो जाएंगे तो लोग घर जाना शुरू करेंगे। लेकिन आज दोस्तों इस बात को हम लोगों को प्रूव करना पड़ेगा कि जो चुनौती
जगदीश कुमार साहब हम लोग को दिए हैं, उस चुनौती को हम लोग स्वीकार करते हैं। हम लोग छुट्टी में भी रहेंगे, हम लोग एक एंट्रेंस की तैयारी भी 8 लोग पे बैठ कर करेंगे। हम लोग जो एमफिल का पेपर है जिसको सबमिट करना है जुलाई में, यहीं पे बैठ करके अपना एमफिल का पेपर लिखेंगे और सबमिट भी करेंगे, लड़ेंगे भी, पढ़ेंगे भी और एग्जाम भी देंगे और हमारे तमाम सर जो आंदोलन चल रहा है उसमें भी शामिल होंगे। और इस बात को हम लोग को प्रूव करना पड़ेगा दोस्तों। और आज मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ, जिन जिन लोग अभी कैंपस में हैं, आप लोगों से गुजारिश है कि गर्मी की छुट्टी में आज इस वक्त में थोड़ी ही देरी से सही घर जाया जाए, लेकिन आज गर्मी की छुट्टी में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो आंदोलन चल रहा है ये बहुत लंबा खींचेगा। इसीलिए हमारा जो नारा है स्टे बैक फाइट बैक, इस नारे को बुलंद करना पड़ेगा। छुट्टी में स्टे बैक होना पड़ेगा और फाइट बैक करना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ। सारे लोगों को जो रेस्ट्रिक्ट किया गया है वापस लेना पड़ेगा, जो हेवी चार्जेस लगाए गए हैं, फाइन लगाए गए हैं, उसको वापस लेना पड़ेगा। हॉस्टल से जो निकाला गया है, जो सेमिस्टर से निकाला गया है, उसको भी वापस लेना पड़ेगा दोस्तों। और आज ये जो सॉलिडारिटी जो यहाँ पे परफॉर्मेंस होगा, हमारे साथी बहुत देर से यहाँ पे मौजूद हैं, वो लोग शाम से ही यहाँ पे आ गए हैं। जब हम लोग कॉन्टैक्ट किए उन लोगों को कि आपका हम लोग परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, आप लोग आइए, तो वो लोग बोले हम लोग बिल्कुल आएंगे और आपका जो हंगर स्ट्राइक चल रहा है उसकी सॉलिडारिटी में हम लोग परफॉर्म करेंगे। इसीलिए वो लोग बोले कि हम लोग कोई चार्ज नहीं लेंगे इसके लिए। लेकिन दोस्तों आप लोगों को पता है कि जेएनयू का जो आंदोलन चल रहा है, जेएनयू इशू का, आप सभी को सभी का सपोर्ट और आपका कंट्रीब्यूशन से ही चल रहा है। ये जो हम लोग हमारे साथी जो बॉक्स साउंड सिस्टम लाए हुए हैं, इसके लिए हम लोग पैसा नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो जनरेटर पीछे खड़ा हुआ है उसके लिए पैसा देना पड़ रहा है। इसीलिए आप लोगों से अपील है कि ये जो आंदोलन चल रहा है उसको चलाने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए आप लोग ये जो स्ट्रगल फंड हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं उसको लिए आप लोग कंट्रीब्यूट करिए और इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए आप लोग इस पे भारी मात्रा में सहयोग करिए। रिले हंगर स्ट्राइक, मास रिले हंगर स्ट्राइक, इंडेफिनेट हंगर स्ट्राइक, जब आप लोग की एग्जाम खत्म होगा आप लोग इसमें भाग लीजिए। और आखिर में एक बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। आज एक पर्चा आया हुआ है मेस में और वो पर्चा एबीवीपी के साथियों के द्वारा ही लिखा गया है और मुझको सच में तरस आती है जब ये लोग पर्चा लिखते हैं। देखिए पर्चा लिख के क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम अपील करते हैं संगठन से कि आप लोग पर्चा निकालिए। भाई साहब आपके बोलने से कब से हम लोग पर्चा निकालने लगे? आप खुद का पर्चा निकालिए, हम लोग अपना पर्चा निकालेंगे, हमारा पॉलिटिकल पोजीशन हम लोग पर्चे में लिखेंगे, आपसे सलाह नहीं लेंगे। और ये जो पर्चा आया हुआ है उसका जवाब हमारे पास है, आपसे लेने के लिए जरूरी नहीं है। हम लोग जानते हैं हमारे पॉलिटिकल पोजीशन क्या है, हम लोग जानते हैं हमारा पॉलिटिकल कमिटमेंट क्या है, हम लोग किससे लड़ना है आंदोलन, किसके खिलाफ लड़ना है, किसके पक्ष में लड़ना है, वो भली बात जानते हैं। ये बरगराना, ये जो बेवकूफ बनाना, ये जो कंफ्यूज बनाना आप लोग बंद करिए और फोटोशॉप करना बंद करिए और लड़ाई लड़ना है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़िए। आप भी हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, हम लोग भी बिना खाए हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को कौन मजबूर करता है और कौन हराता है और कौन जीतता है। बस इसी के साथ मैं आप तमाम सारे लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए ये जो परफॉर्मेंस है उसको शुरू करते हैं और आप तमाम सारे लोग को फिर से मई दिवस के लिए जय भीम लाल सलाम करते हुए मैं अपनी बात खत्म करूंगा। शुक्रिया, जिंदाबाद।